Okay. Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Science Setu. Friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of electrochemistry which was asked in December 2017 CSIR NET exam. Okay friends, so let's start. This is your first question friends, and for 2 marks. Question says, the equivalent conductance at infinite dilution of a strong electrolyte lambda naught can be obtained from the plot of. इट मीन्स फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्लॉट पता करना है चार ऑप्शंस में से कि किन दो वैल्यूज़ के बीच अगर आप प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है लैम्डा नॉट, आपको क्या करना है, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लॉट। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करने की, कौन से प्लॉट से इसकी वैल्यू यानी जो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, एक रिलेशनशिप होती है ओहन-सागर इक्वेशन, हम सभी ने पढ़ी हुई है अगर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी किया है तो। इसको डिबाय-हैकेल ओहन-सागर इक्वेशन है, सिंपली ओहन-सागर इक्वेशन भी कहते हैं। ये इक्वेशन देखिए इस तरह से होती है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस ए प्लस बी लैम्डा नॉट अंडर रूट सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये क्या है फ्रेंड्स आपकी, ये तो हुई कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये है आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एंड ये जो होता है फ्रेंड्स, आप देखिए ये ध्यान रखिएगा कि जो ए है आपका, ये तो आपका मिलता है इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट से, एंड ये आपका मिलता है एसिमेट्रिक इफेक्ट से। दो क्वांटिटीज़ है। अब देखिए अगर इस इक्वेशन को आप एक किसकी फॉर्म में, प्लॉट की इक्वेशन की फॉर्म में अरेंज करना चाहे तो ये किस तरह से दिखेगी आपकी, y इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स, इस तरह से हो जाएगी ना फ्रेंड्स। यानी यहाँ पे क्या है, जो आपका c होगा ये वैल्यू आएगी आपकी लैम्डा नॉट एंड अंडर रूट सी। इट मीन्स आपके y यानी लैम्डा वर्सेस अंडर रूट सी के बीच अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको यहाँ से लैम्डा नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये ओहन-सागर इक्वेशन है, इसकी वैल्यू, इसकी मदद से आप क्या पता लग सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इफ़ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज 0.2 ओम पर सेंटीमीटर एंड सेल कांस्टेंट इज 0.25 सेंटीमीटर इनवर्स, द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज। ये आपके चारों ऑप्शन दिए हुए, आपको पता करना है सॉल्यूशन की कंडक्टेंस। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस है कप्पा की, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कंडक्टेंस इंटू एल अपॉन ए, मीन्स सेल कांस्टेंट, आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू। तो यहाँ से आप अगर कंडक्टेंस की बात करना चाहेंगे तो ये हो जाएगी आपकी के अपॉन सेल कांस्टेंट हो जाएगी, बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पे के की वैल्यू या कप्पा की वैल्यू आपको दे रखी है 0.20 अपॉन 0.25, एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 0.8 ओम इनवर्स। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एंड द क्वेश्चन सेज द प्रेडिक्टेड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पर आपको एक सेल दिया हुआ, उसकी नोटेशन एंड आपकी इसकी ई नॉट की वैल्यूज़ दी हुई है दोनों। तो आपको क्या पता करना है, जो आपका ईएमएफ होगा इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, उसकी वैल्यू। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो इक्वेशन है आपके। पहली जो रिएक्शन है आपकी वो है
आयरन की, आयरन कन्वर्ट हो रहा है आयरन 2 पॉजिटिव में एंड विथ लूजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इट मीन्स ये क्या होगी आपकी एनोडिक रिएक्शन, एनोड पर होने वाली रिएक्शन है। देखिए फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो आपका कैडमियम 2+ है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैडमियम सॉलिड में। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इट मीन्स ये क्या हुई आपकी कैथोड। अब देखिए फ्रेंड्स कॉर्नर में आपके जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स आपके नीचे E0 वैल्यूज़ दे रखी है दोनों रिएक्शंस की। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में E0 जो दिया हुआ है आपका Fe2+ कन्वर्ट्स टू Fe -0.477 वोल्ट एंड E0 ऑफ कैडमियम 2+ कन्वर्ट टू कैडमियम इज -0.43403 वोल्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख के आपको क्या पता लग रहा है, यहाँ पर ये दोनों क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं आपको, क्योंकि Fe2+ कन्वर्ट्स Fe, दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन एंड Cd2+ कन्वर्ट्स टू Cd एंड कैडमियम 2+ कन्वर्ट टू कैडमियम, दिस इज ऑल्सो अ रिडक्शन रिएक्शन। सो इट मीन्स जो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में वैल्यूज़ है इन दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल की, वो क्या है आपकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। तो इट मीन्स यहाँ पर अब आपको क्या है, जब भी आप E0 सेल फाइंड करते हैं दैट इज़ E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, तो यहाँ पर आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों क्या रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं। क्वेश्चन में आपको बाय डिफ़ॉल्ट रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। तो सिंपली हम यहाँ पर कैथोड की वैल्यू रखते हैं -0.403 प्लस 0.477। तो यहाँ से E0 सेल की वैल्यू तो आपको क्या मिल जाएगी फ्रेंड्स, 0.074 वोल्ट, ये मिल गई आपको। अब यहाँ से हम जब EMF की वैल्यू निकालते हैं तो नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो इसका फॉर्मूला था E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन N। N मीन्स नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। यहाँ पर कितने हो रहे हैं ऊपर रिएक्शन में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो, तो N की जगह क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू लॉग रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे मीन्स जो आपका रिड्यूस हो रही है स्पीशीज़ उसकी मोलैलिटी अपॉन यहाँ पे जो स्पीशीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है उसकी कंसंट्रेशन या उसकी मोलैलिटी। तो ये आपकी क्वेश्चन में देखिए कॉर्नर में दोनों की 0.01 दे रखी है, ऊपर जब आप सेल नोटेशन देख लीजिए उसमें दिया हुआ है आपको। तो चलिए इसको सॉल्व करते, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0.074 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 0.01 अपॉन 0.01, ये आ जाएगा आपका log 1। log 1 की वैल्यू 1 रहती है, तो इसको आप जब अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0.074 माइनस 0.0295। तो E की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.044 वोल्ट। दिस इज योर ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नॉन स्टिक इक्वेशन से सॉल्व हो रहा है। एक क्वेश्चन आपका ये है एंड ये वाला क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, इलेक्ट्रोफोरिक एंड एसिमेट्रिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट। इसमें बस आपको फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पर B+A लिख दें इस रिएक्शन को, तो आप देखिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये लैम्डा नोट यानी जो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जिसके साथ होगी ना वो रिलेटेड होगा एसिमेट्रिक इफेक्ट से। तो हम अगर यहाँ पर B+A लैम्डा नोट B+A भी लिखें यहाँ पे, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपके A के साथ भी ये लैम्डा नोट की वैल्यू आ सकती है, तो इट मीन्स वहाँ पर A जो रिलेटेड होगा वो एसिमेट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड होगा। तो इसी इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। नीचे मैं आपको बता देता हूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नोट माइनस A लैम्डा नोट प्लस B√C। तो इट मीन्स अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद नहीं रखा कि A मीन्स इलेक्ट्रोफोरिक ही होगा जी, नहीं। अब यहाँ पर जो B है वो क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट से रिलेटेड हो गया, एंड जो A है आपका वो क्या हो गया एसिमेट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड हो गया। बस ये छोटी सी बात और बतानी थी आपको। तो ये डिबायकल-ओनसागर इक्वेशन से लैम्डा वर्सेस √C के वैल्यू जब आप प्लॉट ड्रॉ करते स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है, इंटरसेप्ट C लैम्डा नॉट की वैल्यू, तो इंटरसेप्ट से आपको क्या मिल जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मिल जाएगी एंड स्लोप हमेशा क्या आएगा इसका नेगेटिव में आएगा।
तो ये था आपके तीनों क्वेश्चन दिसंबर 2017 के। आई होप आपको समझ आए होंगे फ्रेंड्स। फिर भी किसी तरह की डिफ़िकल्टी आए तो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।